भाइयों के माध्यम से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहा हूँ। पहले तो मैं अपने बारे में बताऊँगा, परिचय बताऊँगा। माय नेम अजय गुप्ता, जेके ड्यूटी प्रेसिडेंट, फेयर प्राइस स्टाफ डीलर एसोसिएशन और एफिलेटेड विद ऑल इंडिया फेडरेशन। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कोर्ट में स्टे हुआ है, मैं कि ये कोर्ट ने स्टे दिया है, किस लिए दिया है कि न्यू एफसी शॉप जो खुलने जा रही हैं, हम उसके विरोध में नहीं, लेकिन हमने इनको मेमोरेंडम दिया और उसमें ये लिखा कि इन्होंने लिखा था उसमें डिपेंडेंट, हमने इनको लिखा कि आप इक्वल सोल कर दो। जो इन्होंने अर्बन में दिए 2000 सोल और रूरल में दिए 1500 सोल, क्योंकि अब अर्बन और रूरल में कोई डिफरेंस नहीं है, रूरल में भी सिटीज बन गई हैं। और मैं उसके बाद जो मेमोरेंडम दिया है इक्वल सोल और इन्होंने डिपेंडेंट लिखा, डिपेंडेंट की डेथ हो चुकी होती, कईयों की डेथ है, कईयों की ओवरेज हो चुकी होती है, डिपेंडेंट जो होता है सानी होता है। तो हमने इनको लिखा कि आप ब्लड रिलेशन में दे दो, ब्लड रिलेशन में दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में तो जब कोर्ट ने इसको देखा और देखने के बाद उन्होंने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया और साथ में इन्होंने एक रिन्यूअल फीस रखी थी कि जो ऑर्डर थे हमारे जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी, पहले हमें ऑर्डर मिले थे, उनको कन्वर्ट करना था इन्होंने लाइसेंस के रूप में। तो जब इन्होंने लाइसेंस की फीस के लिए रखा गया तो हमने बोला ठीक है लाइसेंस की फीस। उसके बाद इन्होंने 1 लाख रुपए एफडी लेना शुरू की, जो कि जो नए थे उनसे 1 लाख रुपए एफडी लेते, जो पुराने थे उनके ऑलरेडी इनके पास जैसे 20 साल से कोई डीलर बना हुआ है, 10,000 रुपए इनके पास एफडी ऑलरेडी पड़ी होती है, जो 7 साल के बाद 20,000 बन जाती है और 20 साल के बाद 40,000। और एक हमारी जो कमीशन है, कमीशन जो हमारी 2021-22 की सेंटर शेयर और स्टेट शेयर 2 किस्म की मिलती थी, 25% स्टेट देती थी, 75% सेंटर देता था। वो 21-22 की जो पेंडिंग है, हमने बहुत बार डिपार्टमेंट से अपील भी की, इनसे बातचीत भी की, अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ। और उसके साथ जो कोर्ट की डायरेक्शन थी, एक तो हर एडी को ये डायरेक्शन दी गई है कि जो रिन्यूअल फीस की और फाइलें नहीं दी जाए, डीलर को स्ट्रेस नहीं दिया जाए। इसमें देखो ऑल असिस्टेंट डायरेक्टर को एक नोटिस कोर्ट का दिया गया है, स्टे ऑर्डर, उसमें लिखा गया है कि वहां बनाल से लेके पुंछ तक मैं कि डीलर के ऊपर कोई स्ट्रेस न दिया जाए। अगर इसके बावजूद भी कोई भी एडीज या कोई भी ऑफिसर मैं कि डीलर के ऊपर प्रेशर डालता है तो हम सीधे कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि ये कोर्ट का स्टे है। अगर ये कोर्ट का स्टे नहीं मान रहे हैं तो फिर कोर्ट किस लिए है, कोर्ट की डायरेक्शन किस लिए है, कोर्ट के लाज किस लिए है। मैं हमने सीधा अगर किसी के ऊपर भी, मैं डीलर भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर कोई भी अफसर अगर आपके ऊपर प्रेशर डालता है, आप सीधे अपने एसोसिएशन से बात कीजिए, एसोसिएशन उसको देखेगी। अगर वो फिर भी नहीं माना तो उसको कोर्ट में तलब करा देंगे हम, क्योंकि ये एसोसिएशन का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के डीलरों की ये है। और साथ में हमारा एक 25 जुलाई को दिल्ली में मास रैली होने जा रही है, जिसकी अगुवाई हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री विशंबर बासु जी कर रहे हैं और ऑल इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रहलाद भाई मोदी जी कर रहे हैं और ऑल इंडिया के वर्किंग प्रेसिडेंट ओंकार नाथ जोया जी कर रहे हैं। और हमारी सभी डीलरों से ये अपील है कि जम्मू कश्मीर के डीलर उसमें भाग दौड़कर मैं कि उसमें भाग ले, क्योंकि वो हमारी एक कैरियर का मसला है, हमारी एक सैलरी के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, हमारी कमीशन के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि उस रैली में ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे एमपी हमारा समर्थन के लिए वहां आ रहे हैं। अब और जय फेडरेशन, जय एसोसिएशन। जी सर, आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना कीमती समय निकालकर हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं। मेरा नाम अमन कुमार, डीलर फेडरेशन का मैं स्टेज सेक्रेटरी हूं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले जब हमारा ये इन्होंने जो लॉ 41 शुरू किया था, उसमें हमें लिखा था कि जो सिटी के जो होंगे डीलर 1500 सोल होगा और रूरल में होगा 2000। तो हमने अजय जी ने, हमारे प्रेसिडेंट जी ने कहा था कि ये सोल इक्वल करे, ठीक है, उसके बाद आप नया डिपो खोल सकते हैं।
इसके अलावा हम नया डिपो नहीं खोलने देंगे जब तक हमारे सोल इक्वल नहीं होंगे 2000 रूरल में और 2000 सिटी में। इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ने ये भी कहा था कि जो जो छाटेज आती है हमारी, जैसे बोरियां हमारे डीलर जाते हैं स्टोरों में सामान उठाने, तो वो बोरी कोई चावल की 48 किलो, कोई 49 किलो, जैसे आटे की बोरी कोई 48 किलो, कोई 49 किलो, ये भी डीलर पर बोझ पड़ रहा है। इसको भी डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। डिपार्टमेंट हर तरीके से हमें भी प्रेशर करता है। अब क्या क्या डिमांडें हैं सर? जो हमारी डिमांड है, एक तो हमारी ये है कि हमारी एक तो या सैलरी फिक्स किया जाए। कब तक हम ये बाहर जलते रहेंगे 24 घंटे बस इसी अपनी रोजी रोटी के लिए लगे हुए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट हमारी एक नहीं सुनता। डिपार्टमेंट अपनी ही जो काम हमें बताता रहता है। इसके लिए हमें उन्होंने ये भी निकाला नोटिस कि आप अपने नए फाइल शॉप के लिए अपनी 1 लाख रुपया फीस भरो, इसके लिए आपको नया लाइसेंस मिलेगा। जब तक हमारे पास लाइसेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, हमें सेक्रेटरीट से अप्रूवल हुए हैं लाइसेंस, उसके बाद हमें फीस क्यों भरनी है? इसके लिए अगर आपने फीस लेनी है तो नए लाइसेंस के लिए आप नए जो खुल रहे हैं उनको बोलो, हमें इसमें प्रेशर ना करें। यही मैं कहते हुए जय हिंद जय भारत। सर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा, मैं वर्किंग जनरल सेक्रेटरी फेयर प्राइस शॉप स्टेट्स जेके ड्यूटी का हूँ। आज पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया वाले हमारे पास आए, उनको हमारी जो प्रॉब्लम्स डीलर्स की आ रही हैं उनको हाईलाइट्स करने के लिए हमारी यूनियन का दिल से थैंक्स करती है। मीडिया है तो हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती है, नहीं तो हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए वंस अगेन थैंक्स टू ऑल मीडिया कवरेज जिन्होंने आज तक हमारा साथ दिया और आगे भी हमारा साथ देते रहेंगे। हमारा सबसे पहले मसला ये था कि डीलर ने कभी भी डिपार्टमेंट के ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला किसी चीज़ का। जिस तरीके से काम कर रहा डीलर अपने आराम से काम कर रहा था, कर रहे थे, लेकिन डे बाय डे हमारे डीलर्स के ऊपर नए नए लॉज बनाए गए। काम छोटा सा लॉज इतने बड़े बना दिए जैसे कि उसका पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। इनके कोई छोटा बड़ा काम हो तो बड़े लॉज बना देते हैं। डीलर्स के पास क्या आटा चावल नहीं बेच रहा ना, उसके ऊपर इतने लाभ बना देते हैं, डीलर परेशान हो गया। आटा चावल बेच रहे हो तो उसको तो पता नहीं कितने डीलर्स बेचारे इस परेशानी में हार्ट के पेशेंट बन गए। प्रेशर डाला जाता ना, बीपी के पेशेंट बन गए। आधे पैसे वो हॉस्पिटल अपने पे खर्च कर रहा है, दवाइयों पे खर्च कर रहा है, वो कहाँ से आएंगे उनके बेचारों को? पता नहीं किस तरीके से उधारी की मंदी से लाके रिश्तेदारों से पैसे मांग के अपने काम चला रहा है। ये फैक्ट है, रियलिटी है। ये कई डीलर्स ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। कोरोना के टाइम हमारे 3-4 डीलर, एक डीलर ऐसा था जो ऑन द शॉप पे डेथ हुई है। वो हमारा पुराना प्रेसिडेंट था हमारा, उसकी ऑन द शॉप पे डेथ हुई कि प्रेशर इतना पड़ जाता काम का कि पीछे से कुछ आना नहीं, आगे प्रेशर इतना डाल देने उस प्रेशर में उसकी डेथ हो गई थी। मसला ये था कि अब इन्होंने SR 41 निकाला। SR 41 को जब हमने स्टडी किया, ठीक है नए FC खोल रहे हो, वी आर वेलकम, बट पहले हमारे 2-10 नफरी तो पूरी कीजिए ना। डिपो तब खोलेंगे जब हमारे पास स्ट्रेंथ बच जाएगी। जब स्ट्रेंथ नहीं बचेगी नए डिपो की पॉलिसी कैसे बना ली? पहले उन्हें सर्वे करना चाहिए थी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग कहाँ रह रहे हैं। ये स्ट्रेंथ किए बगैर SR 41 को बाहर निकाल दिया, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। हमें स्ट्रेंथ देने दे रहे हैं और पॉलिसी बना रहे हैं नए डिपो खोलने के लिए। अब बताइए क्या ये जस्टिफिकेशन है? उसके बाद हमने कई मेमोरेंडम दिए, कई चीजें लिखी। इसमें देखो हमें क्लियर लिखा था, दैट इज प्रपोज फॉर अवर फेडरेशन टू आइदर कंसिडर अवर जॉब एज एफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट और कंसिडर एज ए प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। जहाँ तो उसको प्राइवेट मानते हो अगर, तो उम्र का कोई विवाद नहीं होता है, एज का कोई कंसिडर नहीं आता। अगर आप हमें उम्र के आगे से 65 में रिटायर कर रहे हो या डिपो छोड़ रहे हो तो वी हैव टू कुछ कंपनसेट तो देना चाहिए डीलर को। मतलब है तो काम तो हम गवर्नमेंट नहीं कर रहे ना। राशन चावल भी हम घर से कोई फैक्ट्री से तो ला नहीं रहे हैं, ये गवर्नमेंट ही हमें सप्लाई करी है। एज ए गवर्नमेंट के हम कमीशन एजेंट बने, लेकिन कमीशन का रोल भी एक सरकारी मुलाजिम की तरह ही रोल होता है, हर चीज का हिसाब देना है। कोई हम ऐसे फ्री सेल नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई उसमें प्रॉफिट ले रहे हैं। जो गवर्नमेंट रेट रहती है उसी रेट पे हम काम करते हैं। अगर 13 रुपये किलो आटा तो 13 रुपये किलो ही चार्ज करते हैं। 15 रुपये किलो का चावल 15 रुपये किलो चार्ज करते हैं। हम लिस्ट लगाई है, रेट्स गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, हमारे तो अपना कोई रेट्स नहीं ना, हम कोई प्रॉफिट तो गेम नहीं कर रहे ना। इस मतलब ये कि अगर हमें 65 साल में रिटायर करना है तो हमें कोई कंपनसेशन दिया जाए। हम हंस के डिपो छोड़ देंगे, उसके बदले चाहे 100 डिपो खोल दो, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। हमारे 65 साल जो डीलर्स भाई रिटायर होकर जा रहे हैं, ताकि उनको कुछ लगे कि कम से कम मेरे बुढ़ापे के सहारे का कुछ पैसा तो आ गया। उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, सिर्फ प्रेशर बनाया गया कि डीलर को कैसे खत्म करना है। और आज ये मसला बन गया, हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने कल स्टे दिया है कि शार्टों का टच नहीं कर सकते जब तक फाइनल बेंच का डिसीजन नहीं आता। लेकिन कुछ हमारे हमसे इस चीज को मान नहीं रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं डीलरों को भी। एफिडेविट लिख के दो कि SR 41 को हम नहीं मानते हैं, लेकिन भाई प्रेशर किस चीज का? जब कोर्ट ने क्लियर लिख दिया, इसको आप कोर्ट को नहीं मानना चाहते ना, कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते, फिर ला क्या हुआ? फिर एक तरफ आप लाभ लाते, ऐसा काम एक लाभ को चैलेंज दिया जाता है कोर्ट के अंदर, आपके लाभ को गलत करता है तो उसको मानने में क्या परेशानी है मुझे बताइए इस चीज का। उसके बाद नंबर 2, अब क्या डिमांड है आप? हमारी डिमांड्स क्लियर कि हम चाहते हैं कि एक तो पहले
डीलर की सबसे बड़ी पहले डिमांड ये है कि हमारा जो राशनिंग सिस्टम है ना वो भी बिगड़ चुका है, क्योंकि अभी हमारे पिछले दिसंबर की कटौती हुई PMJKY की राशन की, जो कुछ इनके पास बच गया, पता नहीं क्या नहीं क्या था, वो जून में काट रहे हैं डीलर को, जबकि इनका बनता था कि इनको जनवरी और फरवरी 2023 में ही क्लियर करना चाहिए था, विद इन टाइम क्लियर करना चाहिए था। अगर डीलर के पास बचा, डीलर को काम करते राशन। अब 7 महीने को याद आ रही है कि हम ये काटेंगे जी, तो विद इन मंथ क्यों नहीं काटा गया? फिर भी डीलर भाइयों ने उसके ऊपर एग्री करके अपना राशन कटवाया है, डीलर फिर भी कटवाया, लेकिन डिपार्टमेंट उस टाइम इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं ली इस चीज के ऊपर? अब डिपार्टमेंट डीलर को डबल पैकेज देना पड़ा कि जब राशन कम होता है तो हर चीज को राशन सप्लाई करना पड़ता है, जो भी था। कुछ हमारा राशन बेचते में कम हो रहा है, 7 महीने के बेचे लगाओ तो जितना राशन इन्होंने हमें दिया फ्री का, जो काट के दिया है वो तो हमारा खत्म हो गया ना। वेस्टेज सबको पता कि वेस्टेज होती है, हर जगह अपनी वेस्टेज कवर कर लेते स्टोर में, लेकिन डीलर की शॉप है जो बेचो उसको कोई नहीं मान रहा है। और 7 महीने में कितनी वेस्टेज होगी? अब डीलर कहाँ से राशन पूरा करेगा? अगर एक बैग में 1 किलो या 50 किलो, आधा किलो भी चावल का 7 महीने टोटल मारो, आज वो कैसे, वो कहाँ से राशन पूरा करेगा? और आज 7 महीने के बाद राशन काटा है, तो ये तो अनजस्टिफाइड है ना। प्लानिंग कुछ नहीं है, जैसे दिमाग में वैसे फोर्स लगा दी सारी चीज करने के लिए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। दूसरी है कि ये हमारे जो जब तक बेंच का फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक ये प्लीज किसी डीलर को तंग नहीं करें।